हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। क्या कि परिमेय संख्या के सरलतम रूप लिखने पर आधारित प्रश्न, या P/Q के रूप में लिखने पर आधारित प्रश्न, या कोई दशमलव वाला संख्या रहेगा उसको सरलतम रूप में कैसे लिखते हैं, P/Q के रूप में कैसे लिखते हैं, उस पर आधारित प्रश्न। ऐसे बताएंगे ना कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, आपसे छूटेगा नहीं, ये मेरा विश्वास है। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए। क्या है कि 0.P पर रेकरिंग बोले तो बार, मतलब बार बार आएगा। ठीक, 0.P पर रेकरिंग है, इसका मतलब होता है कि 0.P बार बार आएगा। कितना बार आएगा हमको भी पता नहीं, ना आपको पता, ना किसी मैथमेटिक्सियन को पता है। ठीक ना? चलिए देखिए ना, क्या है कि 0.P पर रेकरिंग है, कहने का मतलब इसको कैसे सरलतम रूप में लिखेंगे, तो कुछ नहीं, P पर रेकरिंग है तो P लिख लेंगे और उसके बाद 1/9 दे देंगे बट्टे में 9। क्यों? 1 पर रेकरिंग है। अच्छा, 0.P और Q दोनों पर रेकरिंग है तो क्या करेंगे, P और Q लिखेंगे बट्टे 9 लिख देंगे। क्यों? क्योंकि डबल डिजिट पर, डबल अंक पर क्या है, रेकरिंग है, तो 9 लिख दिए, 2 9 लिख दिए। ठीक, अगर 0.PQR रहता और ये तीनों पर रेकरिंग रहता तो क्या लिखते हैं, PQR बट्टे 999, 3 × 9। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है तो आप क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे क्वेश्चन बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पर 0.7 पर रेकरिंग है। 0. क्या है, देखिए 0.7 पर रेकरिंग है तो कुछ नहीं, 7 है तो 7 बट्टे 1 पर रेकरिंग है तो 1 × 9, 7/9। आंसर क्या हो गया, 7/9। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए 7/9। बात समझ में आ रहा है? आगे देखिए, 0.57 का सरलतम रूप है, या P/Q के रूप में कैसे लिख सकते हैं। क्या है, 0.7 क्या है, 0.57, इस दोनों पर रेकरिंग है तो कुछ नहीं, 5 7 है तो 5 7 और दोनों पर रेकरिंग है तो 2 × 9 बट्टे में आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आप खोजिएगा दिया बार करके, लालटेन बार करके, फिर भी आपको आंसर नहीं मिलेगा क्योंकि ये कटने वाला है। कितना से कटेगा, तो 3 से, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9। अच्छा, 3 एकम 3 था 5, बच गया 2, 2 पर 7 27, तो 3 9 27 हो गया। आंसर क्या, 19/33। तो यहाँ पर आपको पता चल गया ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, 19/33। अब ये 2024 का क्वेश्चन है शायद। 0.3 पर रेकरिंग प्लस 0.4 पर रेकरिंग का सरलतम रूप क्या होगा। ध्यान से देखिए, 0.3 पर रेकरिंग प्लस 0.4 पर रेकरिंग, तो कुछ नहीं कीजिएगा, कुछ नहीं कीजिएगा, ये हम आपको कह रहे हैं। 0 के बाद रेकरिंग वाला है, 0 के बाद रेकरिंग वाला है, 1 गो है। क्या गो है, 1 गो, तो कुछ नहीं कीजिएगा, 1 पर रेकरिंग, 1 पर रेकरिंग, मतलब बट्टे में 9 तो होगा। और कुछ नहीं कीजिएगा, इसको जोड़ लीजिएगा, सिंपल जोड़ लीजिएगा, 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7, 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7, यही 7/9 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। आ रहा है आप लोगों को, तो चलिए आगे दिखाते हैं। 0.375 को P/Q के रूप में लिखना है, लेकिन आपको सिर्फ बताना है कि Q का रूप क्या होगा। लेकिन एक मिनट, कोई बच्चा कह रहा है, क्या ऑफलाइन वाले बच्चे कह रहे हैं कि सर इसको आप सॉल्व करके दिखाइए ना, 0.3 पर रेकरिंग प्लस 0.4 पर रेकरिंग। तो देख ही लीजिए आप लोग भी, क्या है, 0.3 पर रेकरिंग है तो इसको लिख लेंगे 3/9, 1 पर रेकरिंग तो 3 है तो 3, और रेकरिंग 1 पर था तो 1 × 9 प्लस 0.4 पर रेकरिंग तो 4 है तो 4 और बट्टे 1 × 9, और 9 9 के लघुत्तम क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 एकम 9 तो 3 एकम 3 प्लस 9 एकम 9 तो 4 एकम 4, तो 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7/9। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बात समझ में आया आप लोग को? चलिए अब आप लोगों को दे दे अगर
कमेंट करने के लिए या होमवर्क के लिए, तो क्या पूछेंगे आपसे 0.49 इस दोनों पर रेकरिंग का वैल्यू क्या होगा। हाँ, फिर पूछ देंगे आपसे क्या चीज़ कि 0.13 और इस दोनों पर रेकरिंग, इसका आंसर क्या होगा। आप लोग कमेंट करेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को बढ़ाते हैं, समझाते हैं, ताकि बोर्ड में आप लोगों का क्वेश्चन छूट न पाए। चलिए, और आप अच्छा नंबर ला सकें। अब क्या है अगला क्वेश्चन, 0.375 को P/Q के रूप में, Q का रूप क्या है। तो देखिए यहाँ पर 0.375, अब दशमलव हटाएंगे। यहाँ पर देखिए कंसेप्ट में क्या है, 0.P पर रेकरिंग है, रेकरिंग वाला रहे तो क्या करेंगे, रेकरिंग वाला को सिंपल लिख लेंगे, और एगो पर रेकरिंग तो एगो 9, दूगो रेकरिंग मतलब ये रेकरिंग वाला था तो PQ लिख लिए, और दूगो पर था तो दूगो 9 बट्टे में। लेकिन बिना रेकरिंग वाला रहे तो क्या करते हैं, 0.P है तो कुछ नहीं, P है तो P, और दशमलव उड़ाएंगे तो 1, और दशमलव के बाद एगो अंक है तो एगो 0। फिर आगे देखिए 0.PQ, अब देखिए दशमलव उड़ाएंगे तो 1 आ गया, और दशमलव के बाद 2 अंक था तो क्या किए, 2 0 बैठा दिए। बात समझ में आया। चलिए आ गया तो इसको बनाते हैं हम लोग, क्या 0.375 को P/Q के रूप में लिखते हैं। तो इस दशमलव को उड़ाएंगे तो 1 आ जाएगा, सिंपल वाला है, रेकरिंग इसमें नहीं है। तो दशमलव उड़ाए तो 1 आ गया, और 3 अंक है तो 3 0 लिख दिए, बस अपना काम हो गया। क्या चीज़, ये तो दशमलव, अब तो 0 है शुरू में, तो इस सीधे लिख लेंगे 375/1 पर 3 गो 0। अब 5 से काटेंगे। अच्छा, किसका रूप कह रहा है, पहले काट के देख लीजिए। काटते हैं क्या चीज़, 5 से, तो 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, बच गया 2 क्योंकि 37 था, अब 50 25, फिर 5 दूनी 10, 2 0 है तो 2 0, फिर 5 से कटने वाला है तो क्या करेंगे, 5 एकम 5, अब 50 25, फिर 5 से कटने वाला है, 5 चौका 20, 0 है तो 0, फिर 5 से कटने वाला है तो 5 तिहाई 15, और यहाँ 5 चौका, अच्छा 5 8 40, 5 8 40, तो क्या हो गया 3/8, 3/8। अब देखिए अब कटने वाला नहीं है तो अब इसको लिख लेंगे P/Q। अब Q का ही तो रूप दिखाना है, तो Q बराबर कितना आ गया 8, और 8 को आप लोग तोड़ेंगे, 8 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 चौका 8 और 2 दूनी 4, मतलब 8 बराबर लिख लेंगे 2 के पावर 3। 8 का गुणनखंड करने पर 2 गुने 2 गुने 2 आया है, मतलब 2 के पावर 3 लिख लिए। अब देखिए 2 के पावर 3 वाला कौन है, तो यहाँ देखिए 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 3 है, मतलब आगे बढ़ेंगे। अब क्या इसमें 5 है, गुणनखंड 8 के गुणनखंड करने में 5 आया है कहीं पर, नहीं आया है, मतलब 5 के पावर 0 नहीं आया, मतलब क्या पावर क्या है 0 है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 0। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अब देखिए 0.105 का P/2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप निम्नलिखित में कौन है। ये तो क्या है, आपको यहाँ सिर्फ Q का रूप पूछा था, किसका रूप पूछा था, Q का। अब क्या कह रहा है कि P/Q दोनों का रूप बताना है, तो क्या है क्वेश्चन 0.105। अब दशमलव उड़ाएंगे तो 1 आएगा, और दशमलव का 3 अंक है तो 3 0। चलिए तो लिख लेते हैं 105/1000, 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, फिर 5 दूनी 10, 2 0 है तो 2 0। अब क्या है 21/200 आया, अब कटने वाला है नहीं। अब देखिए किस किस में 21 है ऊपर में, तो भैया इसमें 12 है तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, इसमें 21 है, इसमें 21 है, इसी दोनों में से कोई आंसर होगा। तो चलिए इस 200 को तोड़ लेते हैं, 200 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 0 है तो 0, फिर 2 पंचे 10, 0 है तो 0, फिर 2 से
2 दूनी 4 और 2 पंचे 10 और 50 25। मतलब क्या आएगा नीचे में, 21 है तो 21 और 2 कितने बार आए, 1 2 3 बार, तो 2 के पावर 3 गुने 5 कितने बार आया, 2 बार, तो 5 के पावर 2। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2। ये ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। क्या आप लोगों को समझ में आया? अगर समझ में आया है तो आप लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन दे रहे हैं इसी पर आधारित, क्या है कि 0.67 को किस रूप में लिखना है, p/2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में। और इसको कमेंट कीजिए आप लोग। और वीडियो अच्छा लगा हो, आपको कुछ फ़ायदा हुआ हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि हम भी आगे बढ़ सके और आपको आगे बढ़ा सके। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।